हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने चर्चा की पिछले वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उन जो 19वीं सदी में हो रहे थे और जो जो सुधार हुए उनसे संबंधित हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। उसका परिचय, सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण, उनका स्वरूप क्या था और प्रमुख संगठनों की बात करें तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रहनुमाई महिलाएं सभा और आर्य समाज, ये प्रमुख संगठन भी हमने पढ़ लिए थे। अब बाकी जो बचे हुए प्रमुख संगठन हैं, और यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो मैचिंग से रिलेटेड पूछ ले या एक कॉन्सेप्ट बेस्ड किसी एक संगठन को उठा करके क्वेश्चन पूछ ले। तो हम दूसरे इसमें देखेंगे जो बचे हुए संगठन है उनके बारे में। तो पहला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का ये लोगो है। तो देखते हैं भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1857 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जिनके इनके भी बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेता है चट्टोपाध्याय था कि हाँ, जो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु के बचपन का नाम क्या था, ये भी कहीं ना कहीं एक पेपर में पूछा हुआ है। तो हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो ये कोलकाता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और ये गुरु थे इनके, जो दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जिसने स्वामी विवेकानंद ने। और यहीं की एक, आपको पता होगा, जब इन्होंने अमेरिकी वासियों को ये कह करके कि हाँ, अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो इतने में ही पूरी सभा में तालियां गूंजने लगी थी। वो उन्हीं से संबंधित है। अमेरिका जाने से पहले इन्होंने खेतड़ी का जो राजा थे उनके सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। किससे? नरेंद्र नाथ दत्त से कन्वर्ट करके। ये पश्चिमी के व्यक्तियों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करें तो न्यूयॉर्क 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। 1900 में जब दोबारा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो इसमें भी इन्होंने भाग लिया। इनकी बात करें तो इनका उद्देश्य क्या था? तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का इन्होंने समर्थन किया। किसने? रामकृष्ण मिशन के जो संगठन था उसने। आगे बात करें, यहाँ पे जो इनके कुछ टैग हैं, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। ऐसे थॉट स्वामी विवेकानंद के हैं। इन्होंने माना कि ईश्वर जो साकार और निराकार दोनों हैं। इन्हें नव जागरण, नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इनका संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि दलित नारायण की सेवा करना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। एक वह महिला जो आयरलैंड की थी, मार्गरेट नोबल, जो भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध थी, ने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। आगे हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का लोगो ये है। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना रूसी महिला ब्लाटवस्की और एक था, एक ये हो गया रूसी महिला और दूसरा अमेरिकी सैनिक थे अफसर, जो जिनका नाम था कर्नल अलगार्ड। इन दोनों ने मिलकर के 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। फिर बाद में वहां से स्थापना के बाद 1879 में भारत पहुंचे और 1882 में मद्रास के पास अडियार में सोसाइटी की स्थापना की और यहीं से पूरे विश्व में इन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए और यहीं पे इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बनाए। आगे चल करके बात करें 1888 से 99 में एक महिला थी, एनी बेसेंट, जो 1888-99 में इंग्लैंड में ही इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई थी और ये स्वामी विवेकानंद के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला थी जो इसमें शामिल हुई और ये 1893 में भारत आ गए थे। इनकी विचारधारा को देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप चेक कर लें। इन्हों के अनुसार धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु हैं। पहला, ईश्वर की एकता पर बल, विश्व बंधुत्व का नारा, परमेश्वर के विविध रूप हैं और दिव्य आत्माएं और प्राणियों का क्रम एक चला आ रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन उद्देश्य यही था भारत में आने का, कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनमें आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाए, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो ये पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को ही स्वीकार करते हैं। इन्होंने सुधार, जो सामाजिक सुधार थे उन पर भी बल दिया, जैसे बाल विवाह, जाति पाति का विरोध, विधवाओं की दशा में सुधार करने पर इन्होंने बल दिया।
इन्होंने नवयुवकों की शिक्षा पर भी बल दिया और इसको लेकर के एनी बेसेंट ने वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको परिवर्तित किया। अब बात करते हैं आगे अलीगढ़ आंदोलन की। इसकी स्थापना की बात करें तो 19वीं सदी में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। जो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित जो दूसरे व्यक्ति थे उनमें थे चिराग अली, नजीर अहमद और हुसैन हाली। अंग्रेजों के संरक्षणवादी रुख का इन्होंने समर्थन किया था, तो इस वजह से अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। ये पश्चिमी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। ये परंपरा के अंधानुकरण, रिवाजों पर भरोसा, अज्ञान, अबुद्धि के खिलाफ संघर्ष रत रहे। ये धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे ये, और सांप्रदायिकता थी उसके विरोधी। इन्होंने आग्रह किया मुसलमानों के जो मध्यकालीन राजनीति रीति रिवाज है उनको छोड़ दिया जाए और कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया। इन्होंने मुस्लिम धर्म में महिलाओं को लेकर के पर्दे का त्याग को लेकर के बल दिया कि हाँ उनको छोड़ देना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। बाहुविवाह और तलाक जैसे भी इन्होंने मुस्लिम धर्म में जो प्रथाएं थी उनको लेकर के इन्होंने निंदा की। आगे बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के साथ हम पढ़ते हैं दूसरा देवबंद आंदोलन। और देवबंद आंदोलन की बात करें तो ये मुस्लिम जो काजी और उलेमा होते हैं, मस्जिदों के जो मेन हीरो को बोला जाता है, उनके द्वारा स्थापित, जिसमें थे मोहम्मद कासिम ननोतवी, राशिद अहमद गंगोही ने। कहाँ पर? सहारनपुर में 1866 में देवबंद में एक स्कूल खोला था। तो देवबंद आंदोलन का क्या उद्देश्य क्या था? ताकि मुसलमानों में कुरान और हदीस जो मुगल काल में चले आ रहे थे उनकी शिक्षा, शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यानी ये एकदम से अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत दिखाई देता है। आगे बात करें तो विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद का नारा या जिहाद की भावना जीवित किसने की? देवबंद ने। जबकि अलीगढ़ आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि वो भी एक मुस्लिम संगठन था। आगे बात करें, यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत है जो मैंने अभी बताया। लेकिन फिर भी देवबंद आंदोलन के जो भी कैंडिडेट थे या सदस्य थे, उन्होंने जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके निर्माण का स्वागत किया। आगे जाकर के जब मोहम्मद कासिम ननोतवी की मृत्यु हो गई थी तो उसके आगे जो इन्होंने कार्य किया वो महमूद अल उल हसन थे, जिन्होंने आगे देवबंद की बागडोर संभाली। आगे बात करते हैं मदरसों के एक समर्थक थे जो देवबंद से भी जुड़े हुए थे, शिबली नुमानी, ये भी इसमें शामिल थे। अब पूछ ले कि देवबंद से भाई कौन कौन से सदस्य जुड़े हुए थे, तो भाई इसमें हो गए मोहम्मद कासिम ननोतवी, राशिद अहमद गंगोही। अब ये दो नाम तो सबको पता होता है, लेकिन आगे जो अब मैंने ये बोला महमूद उल हसन और दूसरा शिबली नुमानी, ये भी तो भाई इसी से जुड़े हुए हैं, देवबंद आंदोलन से। तो शिबली नुमानी की हम बात करें, इन्होंने जो शिक्षा में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान का सम्मिलन करके बोला कि हाँ इन दोनों को मिक्स करके ही शिक्षा भारत में प्रदान की जाए मुस्लिम धर्म को में। 1894 से 96 में इन्होंने लखनऊ में नदबतुल उलेमा और दारुल उलूम की स्थापना की, जो ये शिक्षा से संबंधित एक मदरसे बोले जा सकते हैं। और इनका बल था हिंदू मुस्लिम एकता के, ये भी पक्के समर्थक थे। कौन? शिबली नुमानी। आगे बात करते हैं हम प्रमुख अन्य संगठनों की। जो मेन संगठन थे वो हो गए। अब छोटे छोटे संगठनों की हम बात करते हैं। पहला है सिख सभा आंदोलन, ये पंजाब से अमृतसर में था। इसकी स्थापना कब हुई? 1873 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। भाई जो सिखों के बच्चे थे उनके लिए आधुनिक जो पाश्चात्य शिक्षा का बोलबाला उस टाइम पे चल रहा था, उसको लेकर के सिखों में उपलब्धता, यानी वहाँ की किताब हो गई, पेन, या उनको सुविधाएं देना। दूसरा, सिखों के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों से संघर्ष करना। भाई एक तरफ तो यहूदी थे, जो यहूदी या ईसाई उपनियन थे, वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने की बात कर रहे थे और उनको बहुत सारी रियायतें भी दी जा रही थी। दूसरा, हिंदुओं के जो विद्वान थे उनसे भी संघर्ष करने के लिए, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाले से संघर्ष करना, ये दो इनके उद्देश्य थे। तो इनके बात करें, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने खालसा स्कूलों की स्थापना की। दूसरा, जो संघर्ष पहुंचाने वाले थे उनसे रिलेटेड बोला कि हाँ हम किसी को नहीं मानेंगे, हम गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को इन्होंने नकार दिया। इसी की बात करें, सिख सभा आंदोलन से संबंधित एक और यह अकाली आंदोलन, ये भी इसकी एक शाखा थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना। आगे बात करते हैं
फराजी आंदोलन, इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की थी। इसका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये ऐसे पूछ लेता है जब स्पेशली। उद्देश्य क्या था? मुस्लिम जो आबादी थी तो सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे बात करें तो फराजी आंदोलन की, तो इसने एक सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया था जिसका कार्य था क्या? हिंदू जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना ही इसका, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है फराजी आंदोलन से। अब आगे बात करते हैं हम अहमदिया आंदोलन की। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इसके नेता जो थे स्वयं को हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे। इसने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद को बंद किए जाने की मांग की, जबकि वहां पे पीछे क्या था? देवबंद में जिहाद का नारा उन्हीं ने दिया था। आगे बात करें मिर्जा गुलाम अहमद के सिद्धांत, जो फाउंडर थे अहमदिया आंदोलन के, इनकी पुस्तक का नाम था बराहीन ए अहमदिया। इसमें सारे संकलित किए गए हैं। आगे बात करते हैं जस्टिस आंदोलन। तो जस्टिस आंदोलन ये दक्षिण भारत से संबंधित है। इसकी शुरुआत की बात करें तो CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराज ने इसकी स्थापना की। उद्देश्य क्या था इसका, जस्टिस आंदोलन का? तो ये था गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में जो प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि वर्चस्वशाली लोग उस टाइम पर विधायिका में जाते थे। तो गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना ही जस्टिस आंदोलन का उद्देश्य है। आगे बात करते हैं हम सेवा सदन। इसकी स्थापना बहराम जी एम मालावारी ने की थी। कब? 1908 में। किसकी सहायता से? दीवान जो इनके मित्र थे यूडूमल के साथ मिलकर सेवा सदन की स्थापना की। किसने? बहराम जी एम मालावारी ने। इसका उद्देश्य क्या था? भाई बाल विवाह और विधवा विवाह के पक्ष में इन्होंने जोरदार वकालत की थी। इन्हीं के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। किसके? बहराम जी एम मालावारी। एज ऑफ कंसेंट क्या था? यहाँ पर लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई विवाह के लिए, यानी सहमति की आयु। आगे बात करते हैं धर्म सभा की। तो इसकी स्थापना 1830 में किसने की थी? राजा राधाकांत देव ने की थी। इसने सती प्रथा को समाप्त किए जाने के प्रयासों का भी विरोध किया, यानी ये सती प्रथा को चाहता ही नहीं था कि हाँ, सती प्रथा का भी समाप्त। साथ ही पाश्चात्य शिक्षा विशेषकर बालिकाओं में प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। ये हो गया धर्म सभा। आगे बात करते हैं एक था राधा स्वामी आंदोलन। ये मेनली यूपी से इस पे रिलेटेड है। यूपी में इसका जो भी चीजें थी तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आगरा में किसने की? शिव दयाल साहब ने। कब? 1861 में इसकी स्थापना की गई। इसके समर्थकों का कहना था कि एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में इन्होंने विश्वास किया, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास किया। इन्होंने कहा कि सत्संगों का आयोजन किया जाए, उसके माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित किया जाए। ये हो गया आपका राधा स्वामी आंदोलन। आगे बात करते हैं देव समाज की। तो इसकी स्थापना 1887 में किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ पे की? लाहौर में। देव समाज का उद्देश्य क्या था भाई समाज संगठन का? तो इसका उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना और अच्छे मानवीय कार्य करना। इस समाज की शिक्षाओं को एक देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया। आगे बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। इसकी शुरुआत 1920 के दशक में किसने? EV रामास्वामी नायकर और बालीजा नायडू ने की। इसने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती। इसके अनुयायियों ने कहा कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अर्थात यानी जो भी कर्मकांड हिंदू धर्म में किए जा रहे हैं उनमें ब्राह्मणों को आमंत्रित ना किया जाए, चाहे विवाह हो चाहे मुंडन हो, उन सारी चीजों से संबंधित। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसका हर साल प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता था और उसी में सारी बातें रखी जाती थी, चर्चाएं विचार विमर्श होते थे। तो इसका पहले सम्मेलन की बात करें तो 1887 में मद्रास में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? भाई इन्होंने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और इन्होंने बाल विवाह को रोकने के, अभी ये यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान चलाया किसने? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में। आगे बात करते हैं सत्यशोधक समाज। इसके बारे में सब जानते हैं, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की 1873 में। ये बात करें कि ज्योतिबा फूले, एक क्वेश्चन पूछा था, ये माली जाति से संबंधित थे। ठीक है,
इस समाज के जो नेता और जो सदस्य थे वो सारे सभी निम्न जाति के लोग थे। उद्देश्य, लेकिन हाँ, इसमें एक ब्राह्मण थे जो इन्होंने इनका सहयोग दिया था और अपनी जमीन भी दी थी स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, सावित्रीबाई फूले के जो इनकी पत्नी थी उनको लेकर के। उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। फूले ने जहाँ पर ब्राह्मण राम को सर्वोच्च मानते हैं देवताओं में, वहीं फूले ने इनके विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। आगे बात करते हैं हम सोशल सर्विस लीग की। सोशल सर्विस लीग की हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी NM जोशी ने, यानी नारायण मल्हार जोशी ने। कहाँ? मुंबई में। उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को जीवन एवं कार्यों की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना, यानी ये सभी के लिए समान था। इसके कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये न्यायिक गतिविधियों से ज्यादा जुड़ा हुआ था सोशल सर्विस लीग। तो ये दूसरा यानी देसी या ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी केस कोर्ट में जाते थे तो उनके लिए एक न्यायालय के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। 1920 में नारायण मल्हार जोशी ने ही ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की। तो ये हो गया आपके, अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला है मैडम HP ब्लाटवस्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था। दूसरा, इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया। तीसरा, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी। सही है। यह सार्वभौमिक बंधुता के विचार पर मौन थी, यानी भारत के बाहर स्थापित किया गया था। सही है। प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान को, ये भी ठीक है, यानी यह सार्वभौमिक बंधुता के विचार पर मौन थी। ये इसका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की आप बात करो तो इसकी स्थापना 1875 में, वही किस किसने की थी? आप कमेंट करके बताओ, अब जब पूरा पढ़ लिया तो। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? A.O. ह्यूम, आर्थर ग्रिफिथ, C. एनी बेसेंट और D. लॉर्ड डफरिन। किसने किया था? तो इनमें से हम बात करें तो ये कोई सा भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एनी बेसेंट बाद में आकर के 1888-89 में वो जुड़ गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। 19वीं सदी का पूर्वी बंगाल का एक जो फराजी आंदोलन अभी जो पीछे पड़ा, किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? पहला टीटू राय, दूसरा हाजी शरीयतुल्लाह, तीसरा शाह सैयद अहमद और चौथा दूदू मियाँ। क्या हुआ इसमें भाई? तो फराजी आंदोलन अभी पीछे पड़ा होगा तो आपको एकदम से ध्यान आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, हाजी शरीयतुल्लाह। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1818 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य जोर क्या था? इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैडम ब्लाटवस्की भाई थी, कर्नल अल्कॉट ये भी थे, एनी बेसेंट ये भी थी, लेकिन कौन नहीं था? तो ये A.O. ह्यूम का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से दूर दूर तक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या प्रमुख था? जाति प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, C. विधवा पुनर्विवाह और D. नरबलि प्रथा पर रोक। क्या था इसका भाई? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जब नाम आता है तो इसका आंसर है विधवा पुनर्विवाह। जब इन्हीं की प्रयासों से क्या हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में, वो इन्हीं के प्रयासों से आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी अधिकांश पूछे जाते हैं और ये भी कहीं पूछा हुआ है शायद UPSC में। तो किसको जाना जाता लोकहित के नाम? ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, C. दादाभाई नौरोजी और D. बाल शास्त्री, बाल जाम्बेकर शास्त्री है ये पूरा। तो छठे का क्या होगा भाई? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में। इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। दूसरा, इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया। भाई ये तो पहला तो सही है कि हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, लेकिन ये बोल रहा है कि भारतीय समाज के सभी वर्गों को इन्होंने प्रभावित किया नहीं। इनका जो ज्ञान था वो या इनकी क्रांति थी वो सिर्फ किताब ही रह गई थी, वो किताबों तक ही सीमित थी। इसलिए इसका 2 गलत है और 1 सही है। इसका आंसर हो जाएगा A। आगे बात करते हैं।
1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अभी यदि देखा होगा, आपने पढ़ा है और आप अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको इसमें समझ जाना चाहिए। तो 8 का क्या होगा? भारत में पाश्चात्य शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। तीसरा, भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। और चौथा, मूर्ति पूजा तथा जाति पाति का प्रथा का विरोध करना। क्या होगा इसमें भाई? उद्देश्य क्या था उनका? इस हिसाब से रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद एक ही उद्देश्य था, जहाँ पे सब मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, और वहीं रामकृष्ण मिशन बात करते हैं सामाजिक कल्याण की, कि लोगों का कल्याण कैसे कैसे हो। तो इसका मतलब है सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना ही इसका मेन उद्देश्य था। बाकी सब में कहीं ना कहीं मोक्ष को लेकर के कुछ ना कुछ बातें कही गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना ईवी रामास्वामी द्वारा तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां पिछड़े वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो। तीसरा, इसने ब्राह्मण पुजारी के बिना संपन्न कराए जाने वाले अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। तो पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3 और डी उपयुक्त सभी है ये 1 to 3। क्या होगा इसका? 9 का भाई ईवी रामास्वामी द्वारा विरोध की गई थी, ये सही है। कब की गई थी? 1920 के दशक के मध्य में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसे समाज की जो पिछड़े वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो, ये भी सही है। इसने ही कहा था ब्राह्मण पुजारी के बिना संपन्न कराए जाए अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए एनी बेसेंट, बी मदन मोहन मालवीय, सी दयानंद सरस्वती और डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने की थी इसकी? इसका आप कमेंट में बताओ कि हाँ किसने स्थापना की और किसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था PHU के नाम से। तो ये हो गया आपका यदि कंप्लीट सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आपको हर दिन ऐसी वीडियो मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी जल्दी ही, 1 हफ्ते में, यानी पेपर से पहले पहले सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थैंक यू।